कोचिंग सेंटर जो होते हैं यूपीएससी के लिए, उनका चुनाव कैसे करें कोचिंग लेने के लिए। ठीक है, इंडिया के आप किसी भी कोने में रहते हो और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, जो कि दुनिया का सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, तो अगर तो आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो आप सेल्फ स्टडी ही करोगे और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो या फिर यूट्यूब से वीडियोस जो फ्री के होते हैं उनसे तैयारी करोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, तो आप नेचुरली वर्ल्ड का सबसे टफ एग्जाम है तो उसकी कोचिंग जरूर लोगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देखने वाली बात है कि कोचिंग सेंटर कैसे चूज करें। आजकल तो ऑनलाइन बहुत आ गया है, तो सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन में जाएं या ऑफलाइन में जाएं। डिटेल में बात करेंगे, ज्यादा लंबी भी नहीं बनाएंगे वीडियो और ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं बनाएंगे ताकि कुछ समझ ही ना आए। ठीक है, ऑनलाइन आपको कोचिंग मिल रही है, जैसे मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कॉपीराइट होता है, 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में, 1 लाख में, 1,50,000 में, हर प्राइस ब्रैकेट में आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है। ठीक है, कुछ डेमो लेक्चर्स भी उनमें उनके अंदर होते हैं, लेकिन बेसिकली ये यूपीएससी की कोचिंग 1 ईयर से कम नहीं होती, नहीं है, 1 ईयर की कोचिंग है। तो 2 डेमो लेक्चर देखकर आप पूरे 1 ईयर का कोर्स खरीद लोगे और सीधा 1.5 लाख रुपया दे दोगे या 50,000 रुपया दे दोगे, तो कैसे ट्रस्ट करें। ठीक है, या तो आप, या तो जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है उसका नाम इतना ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म आए हैं सारे के सारे 2020 के बाद आए हैं, तो नाम तो किसी का कोई ज्यादा है नहीं। एक बाईजूस था जिसका मैंने अभी नाम लिया, वो तो बंद हो गया, तो सबसे बड़ा नाम तो पहले ही बंद हो गया। अभी जो और खुले हुए हैं वो कितनी देर टिकते हैं, ये भी क्योंकि ये फंडिंग उठाते हैं बहुत बड़ी बड़ी, और जब इनसे कंपनीज पैसे वापस मांगती हैं लोन के, तो फिर ये कर नहीं पाते। ठीक है, तो फिर ये अल्टीमेटली अपनी जो बंद कर देते हैं शॉप, यानी कि कोचिंग। तो रिलायबल कितने हैं कितने नहीं है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग का तो ये हो गया। अब आते हैं ऑफलाइन कोचिंग पे। ऑफलाइन कोचिंग नेचुरली ऑनलाइन कोचिंग से बेटर है। अगर आप मेरा सोच रहे हो, हम ऑनलाइन देते हैं, हम बेसिकली ऑनलाइन भी देते हैं, हम ऑफलाइन भी देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये नहीं है कि हम सिर्फ ऑफलाइन ही देते हैं, तो मैं ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं हूँ। हम ऑफलाइन भी देते हैं, हम ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन का ये होता है कि आप क्लास में आए, टीचर से मिले, फिर टीचर, महीना टीचर ने पढ़ाया, फिर दूसरा सब्जेक्ट आ गया, दूसरा टीचर आ गया, फिर तीसरा सब्जेक्ट आ गया, फिर तीसरा टीचर आ गया, ऐसे चलते चलते 10वां टीचर आ गया, 11वां टीचर आ गया, 12वां टीचर आ गया। 12 के 12 टीचर से आपने नॉलेज ली, उनसे उनका एक्सपीरियंस देखा, क्योंकि जो भी पढ़ाएगा वो ये तो है नहीं कि सिर्फ पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, वो अपनी कहानी भी सुनाएगा कि मैंने कहाँ गलतियां की। और जितने भी टीचर्स आपको यूपीएससी में मिलते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, सारों ने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए होते हैं। इस कोचिंग की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के प्रोफेसर नहीं मिलेंगे पढ़ाने वाले, और अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो उनको यूपीएससी का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, यूपीएससी वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, और जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के टीचर्स होते हैं उनको तो, वो तो बिल्कुल नॉर्मल से एग्जाम होते हैं, तो उनको पढ़ाना और यूपीएससी को पढ़ाना बहुत अलग बात होती है। ठीक है, तो देखने वाली यहाँ पर बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि आप ऑफलाइन में नंबर ऑफ टीचर से मिलते हो, नंबर ऑफ टीचर से आपकी डिस्कशन होती है, नंबर ऑफ टीचर से आप इंस्ट्रक्शंस लेते हो, नंबर ऑफ टीचर्स को आप टेस्ट देते हो, नंबर ऑफ टीचर से आप टेस्ट की इवेल्युएशन करते हो, चाहे वो प्रीलिम्स के टेस्ट हो या राइटिंग प्रैक्टिस हो मेंस की, या मेंस के टेस्ट हो, या फिर इंटरव्यू की गाइडेंस हो। ठीक है, इंटरव्यू की गाइडेंस तो वैसे तो मॉक इंटरव्यूज में होती है, लेकिन टीचर भी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है। तो नेचुरली ऑफलाइन कोचिंग जो है वो ऑनलाइन कोचिंग से फार बेटर होती है। अगर किसी को कोई मजबूरी है, जैसे किसी कोई मैरिड है, उसका बच्चे छोटे हैं, वो ऑफलाइन में आ नहीं सकता, या कोई जॉब कर रहा है तो उसको 5-6 बजे छुट्टी होती है तो वो ऑफलाइन में आ नहीं सकता, या उसका सिटी ऐसा है कि वो गांव में पोस्टेड है तो वो ऑफलाइन में आ नहीं सकता, यहाँ तक तो ऑफलाइन की मजबूरी हम समझते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं करो, ऑनलाइन करो। लेकिन अगर आप ना कोई जॉब करते हो, अगर आप सिटी में रहते हो, ठीक है,
अगर आपकी शादी भी नहीं हुई तो आप ऑफलाइन कोचिंग करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपको घर में बैठ के अगर एसी में ही ऑनलाइन टेबलेट कान में ईयरफोन लगा के कोचिंग लेनी है तो ये हो गया लेजीनेस। तो लेजीनेस अगर यहाँ पर कोचिंग लेने में आप करोगे तो फिर तैयारी करने में कितनी करोगे, ठीक है। और साल भर तैयारी कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये भी डाउटफुल है। हो सकता है कि आप ऑनलाइन में पैसे जमा करा दो तो 2 महीने में ही आपकी छुट्टी हो जाए। तो आप बोलो जो चलो जो पैसे गए सो गए, अब मैं कोई और करियर की तरफ देखता हूँ। तो आधे 50% लोग तो मेरी नॉलेज में ये हैं कि जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं और 50 और जो 2 महीने में ही उनकी जो है वो मतलब खत्म हो जाती है पोटेंशियल, तो वो कहते हैं अब मैं कोई प्राइवेट जॉब देख लेता हूँ, यूपीएससी मेरे बस का रोग है नहीं। लेकिन जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो आपको 100 बंदे मिलते हैं मोटिवेट करने वाले, टीचर्स मिलते हैं, क्लासमेट्स मिलते हैं, और आपका डायरेक्ट कंपटीशन भी डेवलप होता है। ऑनलाइन में आपका डायरेक्ट कंपटीटर कोई भी नहीं है, आप खुद ही हो, ठीक है। और सॉलिटरी रहने से बड़ी सारी चीजें होती हैं कि आप मोटिवेशन आप में नहीं आती। सॉलिटरी अगर आप रहोगे, अकेले रहोगे, तो डेली बेसिस पे मोटिवेशन नहीं आएगी। घर से बाहर नहीं निकलोगे, एक ही कमरे में रहोगे तो भी अजीब सा फील होगा, ठीक है। तो क्योंकि बाहर निकलना घर से तैयार होके, ये भी एक साइकोलॉजिकली बड़ा हेल्पफुल होता है। बाहर निकलना सिर्फ घूमने के लिए निकलना नहीं, बाहर निकलना किसी काम के लिए निकलना भी इम्पोर्टेंट होता है। अपने आप को लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी किसी काम के लिए जा रहा हूँ। और जब जाओगे फिर थक के घर आओगे, फिर थोड़ा रेस्ट करोगे, फिर पढ़ोगे। आप अगर पूरा दिन घर में ही बैठे रहोगे और 6 महीने घर में बैठ के देखो, आप जो कोरोना में हाल हुआ था वैसा ही हाल आप नॉन कोरोना टाइम पे भी आपका हो जाता है, ठीक है, अगर आप घर में ही बैठे रहोगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन से नेचुरली बेटर होती है। नंबर टू, ऑफलाइन कोचिंग में डायरेक्ट मोटिवेटेड होते हो, डेली बेसिस पर मोटिवेटेड होते हो। नंबर थ्री, ऑफलाइन कोचिंग में साइकोलॉजिकली वेल बीइंग रहता है आपका, ठीक है, यू रिमेन साइकोलॉजिकली वेल, ठीक है। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं। और अपनी बॉडी को थोड़ी हवा भी लगानी चाहिए, सिर्फ एसी में रहने से तो बॉडी सही नहीं रहती, ठीक है। माइंड को भी फ्रेशनेस चाहिए, बॉडी को भी फ्रेशनेस चाहिए, थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप लोगों से मिलते हो तो भी आपकी थिंकिंग में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप खुद से ही बातें कर रहे हो, अकेले रह रहे हो, तो तैयारी कर रहे हो, तो आपकी तैयारी कितनी होगी वो डाउटफुल रहता है, ठीक है। तो अब देखें कि कोचिंग सेंटर चूज कैसे करना है। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं वीडियो के कि कोचिंग सेंटर चूज कैसे करना है। जो भी आपके शहर में कोचिंग सेंटर है उसको चूज कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोचिंग सेंटर में उसकी बिल्डिंग मत देखो, उसकी कोचिंग देखो, उसकी वे ऑफ टीचिंग देखो, टीचर की वो कैसे पढ़ा रहा है, वो टीचर केयरिंग है या सिर्फ मनी माइंडेड है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ा के चला गया उसके बाद वो आपका फोन नहीं उठा रहा, उसके बाद वो दोबारा दिख नहीं रहा, अगले दिन दिख रहा है तो वो आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा, अगर वो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो इरिटेट हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कहीं। अगर सबसे बड़ी बात होती है टीचर का हेल्पफुल होना, टीचर जो समझा रहा है वो समझ आना तो है ही है, ठीक है। टीचर का हेल्पफुल होना, टीचर का अच्छे मिजाज का होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर इरिटेबल नेचर का होगा तो तब भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। आप 10-12 टीचर कहीं पढ़ा रहे हैं तो एक आधा टीचर थोड़ा ऐसी नेचर का है तो चलेगा, लेकिन ज्यादातर ऐसे टीचर हो तो तब भी दिक्कत आ जाती है। अब कुछ लोग यहाँ पर देखते हैं सिर्फ बिल्डिंग, बिल्डिंग बहुत अच्छी, एसी लगे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये चीजें जो दो लोग देखते हैं और वो कहते हैं कोचिंग भी अच्छी होगी अगर बिल्डिंग अच्छी है तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर ऐसा हो तो फिर तो सिर्फ अच्छी बिल्डिंग बना दो, अच्छी चीजें वहां पे, अच्छा फर्नीचर रख दो, एसी अच्छे अच्छे लगा दो, महंगे महंगे, तो फिर तो और क्या चाहिए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। कोचिंग सेंटर को ना टेस्ट लेने की जरूरत है, ना पढ़ाने की खास जरूरत है, सिंपल टीचर लगा दो पढ़ाने के लिए, और ना वो कोई खास मेहनत की जरूरत। मेहनत यहाँ पर है कि टीचर अच्छा हो, टेस्ट रेगुलर हो, ठीक है, और टीचर हेल्पफुल हो,
अगर स्टूडेंट को टीचर पसंद नहीं आए तो टीचर चेंज हो जाए, ये चीजें मैटर करती है। तो आप ऐसी कोचिंग को चूज करो। अब रही बात प्राइस की, प्राइस आप देखो कि आप अफोर्डेबल कौन सा है। आप कुछ लोग ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस है इसलिए कोचिंग बड़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब सारे हाई हाई प्राइस रख दे तो कोचिंग नेचुरली अच्छी होगी, ठीक है। किसी का लाख रुपया प्राइस मतलब है तो 2 लाख रख दे तो 2 लाख लोग ये सोचेंगे कि यार ये तो ज्यादा सही कोचिंग है, यहाँ पे 2 लाख मांग रहे हैं। कोई 4 लाख रखते हैं, या तो ये सबसे अच्छी कोचिंग है। तो प्राइस आपको अफोर्डेबल होना चाहिए। दूसरा, टीचर अच्छे होने चाहिए, टीचर हेल्पफुल होने चाहिए। सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग शो वगैरह नहीं देखो। कुछ लोग ना ऐसे देखते हैं कि 5 स्टार होटल की तरह कोचिंग सेंटर हो, लाइब्रेरीज बड़ी अच्छी शो वाली हो, तो वहीं से वो खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि कोचिंग भी अच्छी होगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपको मेन वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम पास करना है, ठीक है। आपको टीचर से मतलब है, आपको गाइडेंस से मतलब है। टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट की चेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, काउंसलिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चीजें देखो। सिर्फ ये नहीं देखो कि नाम, ये नहीं देखो कि नाम के पीछे नहीं दौड़ो, बिल्डिंग के पीछे नहीं दौड़ो। जो लोग एक बारी आपसे पैसा ले लेंगे वो उसके बाद वो ना तो बिल्डिंग आपको कुछ देगी, ना आपको लोग वहां के कुछ देंगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपको टीचर ही कुछ देंगे, ठीक है। तो टीचर, वो इंस्टीट्यूट के टीचर मतलब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वो चूज करो जहाँ के आपको टीचर्स बेस्ट लगते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है पूरा साल। थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा आपको। 2 डेमो लेक्चर 3 डेमो लेक्चर से तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन पूरा साल आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा लगता है मेरे को, इंट्यूशन है कि यहाँ पे कोचिंग अच्छी होने वाली है। एक साल हमारा साथ देंगे ये लोग, ठीक है। तो वैसा कोचिंग सेंटर आपको ज्वाइन करना चाहिए। बाकी रही बात कि अपना शहर छोड़ के दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना है, तो पढ़ाना वहां पे भी टीचर्स नहीं है, ठीक है। तो जो टीचर्स हैं, नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, चाहे वो किसी भी शहर में हो, ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी शहर में पढ़ा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज, और नॉलेज दे पाना आगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें, और आपकी कैपेबिलिटी खुद की कितनी है ग्रैस्प करने की, ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीजों को देखकर आप लोग डिसीजन लो, एक वाइज डिसीजन लो, ठीक है, रीजनेबल डिसीजन लो, और फिर कहीं पे कोचिंग के लिए रजिस्टर करो, ठीक है। और यही मैं कहूँगा। बाकी वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है ये, इसको क्लियर करना अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी पड़ती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कोचिंग सेंटर वाले गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, टेस्ट देंगे, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी है। कोई आपको बैठ के पूरा दिन आपके साथ मेहनत तो कराएगा नहीं। कोचिंग सेंटर में आप 2-4 घंटे के लिए ही होगे, ठीक है। लेकिन आपको वहां पे मोटिवेशन मिलनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी मिलनी चाहिए, टेस्ट अच्छे मिलनी चाहिए, टेस्ट की रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।